उसमें डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसलिए डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा, इसलिए आंसर 0 आएगा। हाँ, मतलब सेकेंड, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो मैक्सिमम पावर डोमिनेट करता है। आप न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर ऑब्जर्व कर रहे हो, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर ऑब्जर्व कर रहे हो। सपोज करो यहाँ पे मैक्सिमम पावर था कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे केस है लाइक दिस, तो कितना आंसर आएगा इसका बोलो? 0। ये सारे टर्म मैटर नहीं करते, यहाँ पे x टू द पावर 7, यहाँ पे x टू द पावर 8, तो ऑब्वियसली बात है डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है एक्स्ट्रा, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलो। सेकेंड में मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में a और न्यूमरेटर में लेस देन a। मतलब सॉरी, डिनोमिनेटर में लेस देन है, लाइक दिस केस। सपोज करो दिस केस है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्लियरली एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, मैक्सिमम पावर डोमिनेट करेगा। न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर 5, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 4 4। इन सबको करोगे नेग्लेक्ट, ये है x टू द पावर 5, ये है x टू द पावर 4, इंफिनिटी एक्स्ट्रा है इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, सो फाइनल आंसर है इंफिनिटी। थर्ड केस बताओ। थर्ड केस, दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में पावर सेम। हाँ, देन कोफिशिएंट्स का रेशियो, करेक्ट। एक्सटेंडिंग टू 0, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? नंदन तुम एक्सप्लेन करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में क्या सिचुएशन है? सर उसमें पहला केस मिनिमम पावर x रेज टू a और सबसे पहले डिनोमिनेटर। तो एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे मिनिमम पावर डोमिनेट करता है, ठीक है, अब आगे बोलो। और पहले न्यूमरेटर में मिनिमम पावर x रेज टू a होगा और डिनोमिनेटर में लेस देन a। ऐसा कुछ केस हो गया दिस लाइक 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अगेन मिनिमम पावर डोमिनेट, यहाँ पे मिनिमम पावर है। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है, अभी मिनिमम पावर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिनिमम पावर है एक्स, बाकी सारे टर्म नेग्लेक्ट। अच्छा, ये कांस्टेंट नहीं है है ना, कांस्टेंट नहीं है, बाकी सारे टर्म नेग्लेक्ट, तो क्लियरली यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स, न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा प्रेजेंट है एक्स एक्सटेंडिंग टू 0। 0, फाइनल आंसर इज 0। ठीक है, सेकेंड केस बोलो। न्यूमरेटर में मिनिमम पावर x रेज टू a और हम्म, डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर ग्रेटर देन a। जैसे ये एग्जांपल, limit extending to 0, minimum power methods like 3x plus 4x square minus 5x cube, और यहाँ पे है कुछ like this, 5x square plus 6x cube minus x to the power 4। न्यूमरेटर मिनिमम पावर दिस, ये सारे टर्म अपने आप से नेग्लेक्ट, डिनोमिनेटर मिनिमम पावर दिस, बाकी सारे टर्म एज इट इज नेग्लेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्लियरली x एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में, एंड एक्सटेंडिंग टू 0, 1/0 इज इंफिनिटी। ठीक है, और मिनिमम पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम, देन कोफिशिएंट्स का रेशियो। ठीक है, ओके। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सॉल्व किए थे, लास्ट टाइम तक कोई भी डाउट है आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, लाइक एक्सटेंडिंग टू 2, तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस करोगे 2 प्लस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सीरीज एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स फुल पावर n, यानी 1 प्लस एन एक्स, यहाँ पे भी 1 प्लस एन एक्स, दिस इज ऑल्सो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, 1 कैंसिल, क्लियरली डिनोमिनेटर में मिनिमम h का पावर कितना आ रहा है बोलो? 1। सपोज करो कोइंसिडेंटली न्यूमरेटर में मिनिमम आता है h स्क्वायर, देन आंसर विल बी 0। सपोज करो यहाँ पे प्लस होता, तो 1 प्लस 1 2, यानी यहाँ पे मिनिमम पावर है h टू द पावर 0, अभी आंसर इन्फिनिटी, लेकिन ये है माइनस 1 इज ऑल्सो कैंसिल्ड, न्यूमरेटर में मिनिमम पावर है 1, डिनोमिनेटर में ऑल्सो 1, सिंपल आंसर इज रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एच। हाँ, करेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे कंप्लीट हो गए थे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, sin x माइनस x अपॉन x क्यूब, ठीक है, ये फाइंड करना है।
अभी तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करो, लाइक एक्सटेंडिंग टू जीरो। सबसे पहले फॉर्म चेक करो, साइन जीरो कितना होता है बोलो, 0. यानी कि 0/0 फॉर्म। डेफिनेटली वी कैन अप्लाई LH रूल। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 3x square. sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 और ये भी है 0, यानी ये फिर से क्या आ गया 0 फॉर्म. 0 फॉर्म। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाहो तो कोई वो भी कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा फिर भी किसी क्वेश्चन है, सपोज करो इसके प्लेस पे ऐसा कुछ होता है x इंटू टेन एक्स इंटू साइन एक्स, तो x 0, tan 0 भी 0, sin 0 भी 0, 0 इंटू 0 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। अभी इसको डिफरेंशिएट करना कन्वीनियंट है क्या बोलो, जबकि तुम्हें पता है कि फिर से भी डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे, वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। इसको डिफरेंशिएट, बाकी दोनों टर्म एज इट इज, प्लस ये दोनों टर्म एज इट इज tan x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस x और tan x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन, और उसके आगे भी कितने स्टेप्स होंगे कुछ पता नहीं। जैसे यहाँ पे ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गया है। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सीरीज एक्सपेंशन। अभी सीरीज एक्सपेंशन यूज क्यों कर रहे हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन था दिस, ठीक है, तो मिनिमम पावर डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, Q. ठीक है, सपोज करो ऊपर आता है मिनिमम पावर x क्यूब से कम, लाइक x या फिर x स्क्वायर या फिर कोई कांस्टेंट, कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। सपोज करो इस तरीके से आता है मिनिमम x क्यूब और न्यूमरेटर में मिनिमम लेट्स से x टू द पावर 4, देन कितना आंसर आएगा? 0। हाँ, और सपोज करो ये सिचुएशन है कि डिनोमिनेटर में मिनिमम x क्यूब और ऊपर भी मिनिमम x क्यूब आया, देन Coefficient of x cube. हाँ, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट और देखो यार, ये तो दिख रहा है आपको कि यहाँ पे पावर है 3, ये पावर है 1। अभी sin x का क्या कोई पावर नहीं होता है, मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, sin x को कैसे कंपेयर करोगे x क्यूब वगैरह से। ठीक है, तो उसके लिए एक पॉइंट होता है दैट इज सीरीज एक्सपेंशंस। कुछ सीरीज है, आपको पता होना चाहिए और तुम इसको इजीली रिलेट कर पाओगे। तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा फिजिक्स में यार, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक सर्कुलर रोप है, इसको आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो इसके किसी भी पार्ट में टेंशन फाइंड करते हैं हम लोग, तो वहां पे थीटा काफी स्मॉल एंगल होता है और साइन थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा। टेन थीटा को भी थीटा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वैसा ही कुछ है जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सीरीज एक्सपेंशंस। कुछ सीरीज है डायरेक्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट, अच्छा इसका डेरिवेशन बताया तो मैं आप लोगों को, तुम्हें इजी रहेगा समझने में। f of x is equal to f0 f of 0 plus f dash 0 upon 1 factorial x to the power 1 plus f double dash 0 upon 2 factorial x square plus f triple dash 0, triple dash 0 का मतलब 3 times differentiation d3y by dx3 upon 3 factorial x cube and so on, मतलब any polynomial or any expression can be represented as this। अभी इसका डेरिवेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग जो मेन पॉइंट है वो समझने का ट्राई करो। जैसे sin x है, ठीक है, f0 यानी x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करना, तो sin 0 कितना आएगा बोलो? 0. sin x का डिफरेंशिएशन cos x, वहां पे x इज इक्वल टू 0, cos 0 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल x टू द पावर 1, डन। cos x को फिर से डिफरेंशिएट करो, माइनस sin x यहाँ पे आ गया भी, इसमें x इज इक्वल टू 0, sin 0 0। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, माइनस cos x, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, 1 minus 1. हाँ ये स्टेप पे भी, तो ये हो गया माइनस 1 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है,
यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अभी ये f ट्रिपल 4 टाइम्स डैश पे है, ठीक है। साइन 0 0, कोई बेनिफिट नहीं है x टू द पावर 4 का क्योंकि इसमें कोफिशिएंट है 0। साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन cos x, ये अभी x टू द पावर 5 में आ गया, cos 0 1, तो दिस इज x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसका यूज क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कर रहे हो पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या होता है, x के पावर्स, होल नंबर्स 0 1 2 3 4, इनको आप पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर है कि साइन x can be written as this, x minus x cube upon 3 factorial plus x to the power 5 upon 5 factorial minus x to the power 7 upon 7 factorial and so on, ठीक है। sin x में x सपोज करो काफी स्मॉलर नंबर हो गया, एक्सटेंडिंग टू 0, तो बताए एक्सटेंडिंग टू 0 है, मिनिमम पावर ही डोमिनेट करता है, यानी इन सबको आप कैंसिल कर सकते हो। तो sin x किसके इक्वल आ गया डायरेक्ट, x के। हाँ, तो ये होता है वहां पे जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। काफी इजी है इसको लर्न करना। प्रथमेश को ऑब्जर्वेशन दिख रहा है यहाँ पे इसको लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो जितने भी पावर्स है ना, दे ऑल आर ऑड नंबर्स, जितना पावर है उतना ही फैक्टोरियल है, और प्लस माइनस ऑड नंबर स्टार्ट करना है आपको 1 से, x टू द पावर 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 प्लस माइनस जितना पावर उतना फैक्टोरियल। लाइक दिस इज x टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 को लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट cos x, cos 0 कितना आएगा बोलो? 1। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, वहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, साइन 0 0, यानी इसमें x टू द पावर ऑड नंबर नहीं आएंगे, तो इसका एक्सपेंशन होता है दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगेन ये भी काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें दिख रहा होगा साइन x में सारे ऑड नंबर्स थे, यहाँ पे सारे हैं इवन नंबर्स, जितना पावर है उतना ही फैक्टोरियल है, एंड साइन कन्वेंशन प्लस माइनस 1 को भी तुम ये यूज कर सकते हो, लाइक x टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल भी 1, x टू द पावर 0 इज आल्सो 1। तो इन दोनों को लर्न करना काफी ज्यादा इजी है। sin x में सारे पावर्स ऑड नंबर, cos x में सारे पावर इवन नंबर्स, प्लस माइनस पावर उतना ही फैक्टोरियल। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट 10x। 10x का एक्सपेंशन विल बी दिस। सबको प्रूव करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कुछ 7-8 एक्सपेंशंस हैं, इतना लर्न करके रखोगे तो सफिशिएंट है। 10x, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x 5 अपॉन 15। अगेन ये कहां से आता है, ये इसी से आता है सारा, ठीक है। फोर्थ, e टू द पावर x, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको लर्न करना भी काफी इजी है, यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, प्लस इवन और एनीथिंग, ठीक है। ऑल साइंस आर प्लस, जितना पावर है उतना फैक्टोरियल, लाइक 1 is x to the power 0 upon 1 factorial, this is this factorial। ये क्लियर? x to the power 0 upon 0 factorial। हाँ, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। सारे पावर्स हैं 0 से लेकर के आगे जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सब, पावर और फैक्टोरियल दोनों प्रेजेंट, प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट a टू द पावर x। a to the power x में काफी सिंपल, स्टार्टिंग टर्म 1, देन x ln a, देन x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ln a होल स्क्वायर, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ln a होल क्यूब, ठीक है। और ये सेम ऐसे ही चलता है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ln a के पावर्स और आ रहा है। इसी a में तुम एक सपोज करो a के प्लेस पे e पुट करते हो, देन दिस इक्वल्स टू 1। हाँ, तो ये वो सेम ही आ जाएगा। 6th पॉइंट, ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। ln 1 प्लस एक्स होता है दिस, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3
माइनस x4 अपॉन 4, ठीक है, एंड सो ऑन। अगेन यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, प्लस माइनस है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रहा है, जितना पावर है उतना ही नंबर है, ठीक है। इसको भी तुम चाहो तो डिराइव कर सकते हो, ln 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स होता था दिस, f0 प्लस एफ डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ln 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो, ln 1 कितना होता है 0, ठीक है। ln 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो, 1, तो ये हो गया x अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी कि 1x, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, दिस विल बी -1, सो -1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ये है 1 प्लस एक्स होल पावर -2 आगे माइनस माइनस प्लस और -2 -1 यानी कि -3, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, दिस विल बी 2। अभी हम लोग दिस स्टेप आ गए, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 और 2 कैंसिल यानी एक्स क्यूब अपॉन 3। अगेन डेरिवेशन लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये टर्म्स माइंड में होने चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4। इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है वो क्वेश्चंस में अभी आपको दिखेगा, ओके। अगेन फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे ना, इसका मतलब स्टार्टिंग 1 to 5 में इस आप 10x को छोड़ दोगे तो सब में फैक्टोरियल है, ln 1 प्लस एक्स में नहीं होता फैक्टोरियल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, sin inverse x, this x plus 1 square x cube upon 3 factorial plus 1 square 3 square x to the power 5 upon 5 factorial plus 1 square 3 square x to the power 5 upon 5 factorial plus 1 square 3 square 5 square x to the power 7 upon 7 factorial। ये थोड़ा डिफरेंट है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, देखो इसका और कोई मेथड नहीं है ना। अगेन cos इनवर्स x का सेपरेट लिखने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि cos इनवर्स x इज π/2 माइनस sin inverse x, हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज tan इनवर्स x, ये होता है दिस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7, ऑलमोस्ट ln 1 प्लस एक्स जैसे ही है, बस वहां पे इवन ऑड सारे पावर्स है, यहाँ पे केवल ऑड पावर्स। ln 1 प्लस एक्स में भी प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, ओके। नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स, this is equal to this 1 plus x square upon 2 factorial plus 5x4 upon 4 factorial plus 61x6 upon 6 factorial, ठीक है। और एक लास्ट है दिस 1 plus x whole power 1 upon x e times 1 minus x upon 2 plus 11 upon 24x square, ठीक है। टोटल 10 एक्सपेंशन है, इनको लर्न करके रखना इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई एक्सपेंशन है ना, ऐसा नहीं है, ये काफी बेसिक एक्सपेंशन है जो यूज होते हैं। कंप्लीट लिमिट में केवल एक ही पॉइंट है जो आपको लर्न करना है, बाकी कुछ भी लर्न नहीं करना होता। सर वो sec inverse x में 61x क्यूब वो कैसे आया? बेटा वो डिफरेंशिएशन से आता है, वो तो आप डिफरेंशिएट करोगे वहां तक 6 टाइम्स तक तो आता है, ठीक है। और एक लास्ट दिस जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1 प्लस एक्स होल पावर है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1, क्या एक्सपेंशन होता है इसका बोलो, 1 प्लस nx n minus 1 x square upon 2 factorial n minus 1 n minus 2, जितने फैक्टर्स हैं x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, हाँ, जितने फैक्टर्स है उतनी ही पावर उतना ही फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके, ठीक है।
ओके, अभी क्वेश्चन था दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x minus x upon x cube। स्टार्टिंग में फिक्स स्टेप है, फॉर्म चेक करना होता है आपको, साइन 0 0 0 0 0 माइनस 0 अपॉन 0 यानी कि 0 अपॉन 0 फॉर्म। ठीक है, एक पॉइंट और, आप LH रूल अप्लाई करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, ये फिक्स है, जितने फैक्टर्स जीरो क्रिएट करते हैं ना एक्जैक्टली उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करना पड़ता है आपको। लाइक यहाँ पे x क्यूब यानी x और x, दिस जीरो, दिस इज ऑल्सो 0। यानी यहाँ पे एग्जैक्टली 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो जाके फिर ये 0.0 फॉर्म हटेगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, तुम x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे देन 3x स्क्वायर। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 आ रहा है, इसको फिर डिफरेंशिएट करो 6x, अभी भी 0 आ रहा है, और इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे देन 6, तो फिर 0 हटेगा वहां से। तो ये मेथड नहीं होता प्रेफरेबल, कन्वीनियंट नहीं है ये। अभी तो क्या, ये फिर भी सिंपल है, सपोज करो इसके प्लेस पे ये होता तो तुम्हें प्रोडक्ट रूल वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, जो नहीं होता है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट है आप सीरीज एक्सपेंशन यूज करो, डायरेक्ट आंसर्स आते हैं। sin x एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और यहाँ पे है माइनस x एंड x कैंसिल। एक्सटेंडिंग टू 0 मिनिमम पावर डोमिनेट करता है। मिनिमम डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है बोलो? x क्यूब। सपोज करो ऊपर मिनिमम x स्क्वायर आता है, देन आंसर इनफिनिट। ठीक है, ऊपर मिनिमम सपोज करो x टू द पावर 4 आता है, देन आंसर 0। ठीक है, अभी कितना आ रहा है? माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। तो मिनिमम पावर दोनों में सेम, आंसर विल बी रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। कितना आंसर आ गया? -1 अपॉन 6। करेक्ट है सर। हाँ बोलो। सर लास्ट लेक्चर में हम जब सीरीज एक्सपेंशन देख रहे तो x को 1/x के सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, बेटा वो तो इस चीज अलग है, क्वेश्चन में क्यों नहीं? वहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी था तो x को 1/x से रिप्लेस करते हैं। वो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी था, देखो ये था, और वो फॉर्म भी डिफरेंट था, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप x को 1/x से रिप्लेस करते हो, फिर ये चेंज होता है 0/0 फॉर्म में। ठीक है, ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है x को 1/x से रिप्लेस करने का। तो ऐसा नहीं होता है कि x को 1/x से रिप्लेस करना एक फिक्स मेथड है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 + x minus sin x plus ax square plus bx cube plus cx to the power 4 dx 5 upon x sin x tan x e to the power x minus 1, और राइट साइड में है 1/4। ठीक है, डिटरमाइन a b c d। ये क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताया था, तो ये काफी इजी लगेगा आपको। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ऐसा लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तुम्हें सब अपने आप समझ आएगा। लाइक फर्स्ट पॉइंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। थोड़ा केयरफुली सुनना है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले फॉर्म चेक करो, फॉर्म क्या आ रहा है? 0/0। LH अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली, एक ही बार करना पड़ेगा, x स्क्वायर को 2 बार करना होता है। ठीक है,
sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 0 cos 0 कितना होता है बोलो? 0 1। 1 ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, यानी यहाँ पे x और ये सब भी x, और ये कैंसिल, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। x टेंडिंग टू है 0, मिनिमम पावर ही डोमिनेट करता है, ये सब कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया? हाँ, ये क्लियर? हाँ ठीक है, अब ये बताओ एक्चुअल में क्या आ रहा होगा, ये 1.0001 या 0.999? इसको देख के बताओ। 1 point something। ठीक से बताओ। sin x अपॉन x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 3 फैक्टोरियल, जस्ट x डिवाइड कर रहा है, प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगेन x टेंडिंग टू 0, मिनिमम पावर डोमिनेट, x टू द पावर 4 ही कुछ नहीं करेगा इसके आगे, तो 1 में से कम हो रहा है नंबर, दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो ये एक्चुअल में कितना है? 999 हाँ, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन होता है दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x ग्रेटेस्ट पार्ट, तो काफी लोग क्या करते हैं, sin x अपॉन x होता है 1 और 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, ऐसा नहीं करना, ग्रेटेस्ट पार्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो एग्जैक्ट सोचना पड़ेगा कि कितना 1, 0.999 वाला 1 या 1.0001 वाला 1, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका फाइनली बताओ? 0 इसका आंसर आएगा 0। 0 ठीक है, सेकंड पॉइंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, ये देख के बताओ। टेन एक्स अपॉन एक्स क्या आना चाहिए? 1 point something। हाँ, अभी भी ये 1 ही है, लेकिन एक्चुअल में ये 0.0001। हाँ, इसको करोगे x डिवाइड, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन x टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर कैन बी कैंसिल्ड, ठीक है, लेकिन काफी स्मॉलर नंबर है, तो 1.000 समथिंग, और उसको आप 1 लिखते हो, तो क्वेश्चन होता है दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x ग्रेटेस्ट पार्ट, आंसर विल बी थर्ड पॉइंट। अच्छा, बाकी देखो यार, ये भी 0.0 फॉर्म ही है, 10 0 0 x 0 0.0 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x का डिफरेंशिएशन 1 sec 0 यानी 1 अपॉन cos 0, 1 अपॉन 1 यानी कि 1। थर्ड पॉइंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, cos x का एक्सपेंशन क्या होता है बोलो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 स्क्वायर अपॉन, हाँ, तो 1 और 1 कैंसिल, और ये हो गया बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1/2। 1/2 एक्चुअल में क्या है, ये 1/2 से थोड़ा कम है ये, है ना? हाँ ठीक है, लेकिन इंटीजर पार्ट पे कोई इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि वो इंटीजर्स पे चेंज होता है। ओके, हाँ, लेकिन सपोज करो ये इस तरीके से कुछ रहा होता है ना, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 2 टाइम्स 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये ओवरऑल 1/2 से थोड़ा कम, इंटू 2 यानी 1 से कम, आंसर विल बी, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना,
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको स्ट्रक्चर को ठीक से देख लो, ये एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। फोर्थ पॉइंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब सेम एंगल का स्क्वायर है वहां पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये देखो, बाकी देखो डाइट भी कर सकते हो यार, ऐसा कुछ है नहीं। एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0 फॉर्म डिफरेंशिएट। x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 का 0 और e टू द पावर x का एज इट इज। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो, e टू द पावर 0 कितना होता है 1 1 अपॉन 1 यानी कि 1। डन। बाकी प्रॉपर देखना है तो फिर e टू द पावर x का एक्सपेंशन, e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है दिस, और माइनस 1 1 1 कैंसिल और अपॉन में है x। तो एक्चुअल में क्या आएगी 1.00 समथिंग और 0.999। 1.00। हाँ अगेन यार ये सब लर्न मत करना कि 1.001 है, ये सब लर्न मत करना, ठीक है। सीरीज एक्सपेंशन माइंड में है तो सब कुछ इजीली कंसीडर कर सकते हो, मतलब फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट दिस, ये देखो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या आंसर आएगा बोलो 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस समथिंग, और 1 माइनस जो समथिंग है वो काफी कम है तो 1। एक्चुअल में कितना आ रहा होगा ये 0.9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो ये सब इनके जैसा ही है, यहाँ पे कितना आंसर आएगा ln a, और इसमें a इज इक्वल टू e पुट करोगे देन ln e यानी कि 1। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसको एक बार ठीक से ऑब्जर्व कर लो यार ना, ये ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, यहाँ पे 1 होना कंपलसरी है। x दिस नंबर टेंडिंग टू 0, ये नंबर और ये नंबर सेम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x। ये देखो साइन इनवर्स x अपॉन x, अपॉन x तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग, यानी अगेन 1। एक्चुअल में कितना आ रहा होगा 1.00। ठीक है, यानी इसका कॉसेक इसका साइन इनवर्स बाहर लिखा होता है ना तो वो डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर 1.0001 एंट्री अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x। ये देखो tan इनवर्स x अपॉन x 1 हाँ 1, और एक्चुअल में 0.9 ये है 1, एक्चुअल में 0.999। ठीक है, ये बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 प्लस एक्स टू द, चलो इसको रहने दो, इसको बाद में करें। ये बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ये सीईटी में काफी आता है वाला क्वेश्चन, पहले इसका फॉर्म आइडेंटिफाई करो। 0.0। हाँ a टू द पावर n अपॉन a माइनस a, यानी कि 0.0 फॉर्म LH रूल डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे a। तो ये हो गया n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x to the power n minus a to the power n upon x to the power m minus a to the power n। अगेन सॉरी एक्सटेंडिंग टू a है ये ना, तो ये भी 0.0 फॉर्म ही है, बस LH रूल अप्लाई करके आंसर बताओ कितना है। n upon m a raised to n minus m minus 2। बेटा क्यों आएगा n a to the power n minus 1 m a to the power n minus 1। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आओगे विद माइनस साइन, माइनस 1 कैंसिल्ड, तो n अपॉन m a to the power n minus m। अगेन इनको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, LH रूल अप्लाई कर सकते हो, हो गया काम। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो जो इंपॉर्टेंट है।
देखो यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं, टोटल 10 स्टैंडर्ड फॉर्म है, दे ऑल आर इन द विच फॉर्म? 0.0. हाँ, ये सारे लोग 0/0 फॉर्म। First limit extending to 0, sin x upon x 1, tan x upon x is also 1, 1 minus cos x, not 1 plus cos x। अच्छा, 1 प्लस होता क्या आंसर आता है बताओ? 1 प्लस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन हुआ तो क्या आंसर आएगा? 2। ठीक से बताओ बेटा, ठीक से बताओ, फाइनल आंसर क्या आएगा? स्टार्टिंग में फॉर्म डिसाइड करोगे, 1 + 1 2/0, ये कोई डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होती है। आंसर क्या आएगा इसका? Not defined. फोर्थ पॉइंट दिस, इनमें थोड़ा भी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ ना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगा? कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्म चेक करना चाहिए स्टार्टिंग में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। दिस इज e⁻x - 1/x, आंसर आता है 1। ये भी ठीक से ऑब्जर्व, ये 1 + x अपॉन x है, 1 फिर प्लस साइन और फिर x, और यहाँ पे सेम आंसर 1। ये भी सेम e⁻x जैसे ही है, बस e के प्लेस पे a तो ln a के प्लेस पे e पुट करते हो तो ln e विच इज 1। साइन वर्स x अपॉन x 1, tan वर्स x अपॉन x 1। दिस और दिस इनको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है 9 और 10 को, फिर भी लर्न कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, एक पॉइंट और, x टेंडिंग टू 0 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये काफी यूज होता है एक्चुअली, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x अपॉन x कितना आता है बोलो? 1। इसके प्लेस पे कुछ ऐसा भी हुआ कि लिमिट f(x) टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ f(x) और सेम टू सेम डिनोमिनेटर में, सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम, एंड टेंडिंग टू 0. then also answer will be 1. हाँ, तो इन सारे एक्सपेंशंस में जितने भी तुम्हें 1 to 10 दिख रहे हैं, इन सब में x का होना कंपलसरी नहीं होता है। x के अलावा भी कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, बस कंडीशन इज वो एक्सप्रेशन टेंडिंग टू क्या होना चाहिए? 0. 0। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये, क्वेश्चन दिस होता है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 90 डिग्री, साइन ऑफ cos x अपॉन cos x, x 90 डिग्री, cos x टेंडिंग टू 0। हाँ, और यहाँ पे एग्जैक्ट सेम भी है दोनों में, ये भी cos x, ये भी एग्जैक्ट cos x, तो इसको भी आप दिस ट्रीट करोगे। आंसर कितना आता है इसका? 1। 1। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 tan ऑफ x³ - x² अपॉन दिस। तो इसको देख के माइंड में ये फॉर्म आना चाहिए, इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, x x दोनों सेम, टेंडिंग टू 0, आंसर आता है 1। अभी दिस टेंडिंग टू 0. 0. हाँ, टेंडिंग टू 0, क्योंकि x टेंडिंग टू 2 है तो 2³ - 4 - 4 0, टेंडिंग टू 0 एंड सेम।
सेम में एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। आंसर डेफिनेटली 1. ठीक है। क्वेश्चन होता है दिस, अभी लाइक दिस क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में तो फॉर्म ही चेक करो। अच्छा ये तो प्रॉब्लम है। अच्छा इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ एक बार, फॉर्म चेक करो। 10 पाई कितना होता है? 0 e to the power 0 1 1 minus 1 0 अपॉन 0 तो ये तो 0 है, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना। अभी ठीक क्वेश्चन है। 10 0 0 e to the power 0 1 1 minus 1 0 0 अपॉन 0. 0 फॉर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको e टू द पावर का फॉर्म माइंड में आना चाहिए। लाइक e टू द पावर का फॉर्म है दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन X. और दिस वैल्यू कितना आता है? 1. 1। यहाँ पे एक सेकेंड, एग्जैक्ट सेम एंड टेंडिंग टू 0. हाँ, वही फॉर्म आप यहाँ पे क्रिएट करते हो। तो ये क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं बस, कि आपको फॉर्म माइंड में होना चाहिए और आप सेम फॉर्म क्रिएट कर लेते हो। लाइक e टू द पावर 10x माइनस 1, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्या डिवाइड किया मैंने? 10x. ठीक है, और एक 10x यहाँ पे चलता है, हाँ. कौन में है x, ये एक सेपरेट फॉर्म बन गया। सेम है एंड हाँ. टेंडिंग टू, 0. तो ये ब्रैकेट कितना आएगा बोलो? 1. ठीक है, ये इंडिविजुअल फॉर्म है। 10x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये भी कितना होता है? 1. और 1 इंटू 1 कितना होता है? 1. ये इसका आंसर। एनी डाउट? No sir. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ उस पर भी आते हैं, उसके पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x sin x वन माइनस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर फाइंड करो। फॉर्म चेक करो पहले। 1 माइनस 1 अपॉन 0 इंटू 0, यानी 0 अपॉन 0 0. तुम चाहो तो LH रूल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नहीं रहेगा बेनिफिशियल। एग्जैक्टली कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा यहाँ पे? 2 बार 2 बार. ये भी 0 क्रिएट कर रहा है, ये भी 0 क्रिएट कर रहा है। तुम चाहो तो डिफरेंशिएट करके देख लो यार, है ना। फिर से 0.05 फॉर्म आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करते हैं। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स है वहां पे, तो 1 माइनस कॉस एक्स को देख के इसका फॉर्म माइंड में आना चाहिए। इसका फॉर्म होता है दिस, और ये वैल्यू कितनी आती है? 1 upon. ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सेम एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी डिवाइड। ये कितना आ गया बोलो? 1/2। एंड दिस इज 1 फाइनल आंसर। 1 upon 2. यार ये बेस्ट चीज है, इसमें तुम्हें लगा है कोई डिफरेंशिएट करना पड़ा हम लोग को यहाँ पे, और विद इन 1 स्टेप आंसर आता है इसमें। ठीक, ओके। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हम लोगों ने भी यहाँ पे रहने दिया था। दिस क्वेश्चन,
ln 1 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब सी एक्स फोर डी एक्स फाइव, काफी सारे टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, काफी सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी क्रिएट हो जाएंगे अपने आप से। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। साइन एक्स को भी एक्स डिवाइड करना, टेन एक्स को भी एक्स डिवाइड करना, e टू द पावर एक्स को भी एक्स डिवाइड करना। स्टार्ट करते हैं। तो x यहाँ पे sin x अपॉन एक्स, एक एक्स्ट्रा, टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स्ट्रा एक्स, e टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स्ट्रा एक्स। फाइनली दिस कितना बनेगा बोलो? 1। ओके, तो अभी ये बताओ डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितना आ रहा है? हाँ, कोइंसिडेंटली सपोज करो न्यूमरेटर में मिनिमम दिस आता है, एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, तो मिनिमम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन आंसर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये आता है तो आंसर 0। ठीक है, और ये आता है तो आंसर कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ये इंफिनिटी है क्या? नहीं, ये जीरो भी नहीं है, ये जीरो भी नहीं है। इसका मतलब न्यूमरेटर में जो स्टार्टिंग होना चाहिए x टू द पावर 4 से होना चाहिए। ये क्लियर? हाँ। इसका मतलब x टू द पावर 4 से मिनिमम या उससे लेस जितने भी इंडेक्स होते हैं 1 2 3 या फिर 0, इन सबके कोफिशिएंट्स कितने होने चाहिए? 0। क्योंकि सपोज करो इनमें से किसी का भी कोफिशिएंट नॉन जीरो हो गया, लेट से सी का हो गया मान लेते हैं, तो मिनिमम फिर x टू द पावर 1 काउंट होगा एंड देन आंसर। बस इतना कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और तुम्हें इतना कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि मिनिमम के क्या क्या चल रहा है, ये कहाँ पे मिनिमम कितना, तो कर सकते हो। ठीक है, अभी एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने का कोई बेनिफिट होगा नहीं क्योंकि ये सब प्लस माइनस में लिखा हुआ है। तो बेस्ट है आप इनका एक्सपेंशन लिखो, लाइक ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 वगैरह लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। देखते हैं sin x का एक्सपेंशन बताओ, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 120। 5 फैक्टोरियल। तो वो भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि x टू द पावर 4 में हो जाएगा ना सारा काम अपना। हाँ, ये है एक्स स्क्वायर, ये है बी एक्स क्यूब, ये है सी एक्स 4 और ये है डी एक्स 5। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, मिनिमम एक्स टू द पावर 4 मिनिमम लेस देन एक्स टू द पावर 4। आंसर इंफिनिटी, minimum x to the power 4 minimum greater than x to the power 4, then answer 0। minimum x to the power 4 minimum x to the power 4 ratio of coefficients of x to the power 4। हाँ, ठीक है। तो अभी डिनोमिनेटर में है मिनिमम x टू द पावर 4, क्लियरली न्यूमरेटर में स्टार्टिंग होना चाहिए x टू द पावर 4 से। तो जितना भी कांस्टेंट है वो 0, कोफिशिएंट ऑफ x भी कितना बोलो? 0, एक्स स्क्वायर भी 0, एक्स क्यूब भी 0 और x टू द पावर 4 के कोफिशिएंट से आंसर। स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट कितना आ रहा है यहाँ पे चेक करो, न्यूमरेटर में कांस्टेंट कुछ आ रहा है क्या? कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है ये बताओ।
1 माइनस 1 ऑलरेडी 0 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर -1/2 और प्लस ए दिस शुड बी 0, तो a इज इक्वल टू 1/2 एक्स क्यूब काउंट करते हैं। एक्स क्यूब काउंट करो 1/3 और प्लस 1/6 और b, दिस अगेन 0, b इज इक्वल टू एलसीएम 6, 2 + 1 3 यानी कि -12। x टू द पावर 4 काउंट करो और उसके कोफिशिएंट्स का रेशो आंसर। x टू द पावर 4 कितना आ रहा है यहाँ पे, ये -1/4। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि sin x है, x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस डायरेक्ट फिर x टू द पावर 5 पे आता है, तो -1/4 और है यहाँ पे c अपॉन x टू द पावर 4 कितना आ रहा है बोलो, 1 इज इक्वल टू लिमिट कितना था 1/4, 4 तो c इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स यानी ½ kg। करेक्ट है। हाँ डी फाइंड करना है, डी तक तो गए ही नहीं हम लोग, यानी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप यूज कर सकते हो, वो यूज ही नहीं होगा। हाँ एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सॉल्व करो। e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है दिस। ओके क्या कंडीशन है बोलो। कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट आ कितना रहा है, a - b = 0, यानी a = सेकंड डिनोमिनेटर में मिनिमम है x टू द पावर 1 और उसके कोफिशिएंट्स के रेशियो से ही आंसर आएगा। हाँ ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x a/1 = 2 सो क्लियरली a और b इन दोनों का वैल्यू है दिस 2। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e to the power x minus b cos x plus c e to the power minus x upon x sin x is equal to 2। आपको फाइंड करना है a b एंड c। अच्छा एक पॉइंट और मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये भी नॉर्मली
पॉइंट है। देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट था, ये सब एक्चुअली स्पेशलिटी है इन फॉर्म्स की, कि ऐसा नहीं होता कि x ही होना कंपलसरी है, x के अलावा भी कोई भी नंबर हो सकता है, बस दैट नंबर टेंडिंग टू 0। ठीक है, एक पॉइंट और, जैसे आपको e टू द पावर x का एक्सपेंशन ऑलरेडी पता है, आपको सपोज करो e टू द पावर sin x का एक्सपेंशन लिखना है, तो सेम एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे क्या यूज करोगे, sin x। कहां पे चला गया, ये आपको दिस एक्सपेंशन लिखना है e टू द पावर माइनस x, तो यहीं पे x के प्लेस पे क्या यूज करो, माइनस x। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि उसको रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हो और फिर कर रहे हो, वो सब नहीं करना होता। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, लाइक e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है दिस 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन। और अभी आपको लिखना है e टू द पावर माइनस x, तो यहीं पे x के प्लेस पे यूज करो माइनस x। and cos x का एक्सपेंशन दिस 1 minus x square upon 2 factorial plus x to the power 4 upon 4 factorial। क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये हो गया x sin x अपॉन x और एक x एक्स्ट्रा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी डिनोमिनेटर में मिनिमम कितना आ रहा है, x स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में भी मिनिमम शुड बी x स्क्वायर, यानी कांस्टेंट 0, x भी 0 और x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के रेशियो से आंसर 2। सॉल्व करो इसको, देखते हैं। Sir, A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 1. ए बी सी तीनों 1 ऐसा, B 2 और A C 1। तो बी 2 और ए एंड सी 1। ओके, चेक करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट 0, a माइनस बी प्लस सी 0, कोफिशिएंट ऑफ x b 0, कोफिशिएंट ऑफ x इज a और फिर माइनस सी 0, x स्क्वायर a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 और प्लस c अपॉन 2 अपॉन में है 1 एंड दिस इक्वल्स टू जो लिमिट का आंसर था दैट इज 2। तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया बोलो,
4 a इज इक्वल टू सी, और a ये जो दिख रहा है आपको भाई कितना आंसर बता रहे हो आप? a और c 1 एंड b 2। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये आंसर है। बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा होमवर्क में सॉल्व करके आना आपको। एंड क्वेश्चन है दिस, काफी सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a प्लस b cos x प्लस c sin x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फाइंड a b एंड c। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, इसको सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एक्स साइन एक्स और टेन एक्स। ये सॉल्व करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है। अभी बताओ कितना आंसर है। ये ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ये sin x का एक्सपेंशन। सर 0। करेक्ट है, एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर। x और x कैंसिल। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कैंसिल। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब से आंसर आ सकता था, लेकिन नहीं आएगा। 1/3, 1/6 और -1/2, ये भी 0। तो न्यूमरेटर में मिनिमम कितना आ रहा है? x टू द पावर 4। डिनोमिनेटर में मिनिमम x क्यूब आंसर 0। करेक्ट। ये x क्यूब कैंसिल नहीं होता तो कोफिशिएंट्स का रेशियो। x स्क्वायर कैंसिल नहीं होता सपोज करो, देन आंसर इनफाइनाइट।
ये क्वेश्चन ट्राई करो। जीरो। जीरो तो मिस्टेक है आंसर में। अच्छा ये फॉर्म कौन सा है ये बताओ पहले। जीरो अपॉन जीरो है ना दोनों में। बेटा 0.0 तो है, ये ओवरऑल फॉर्म बताओ। sin x अपॉन एक्स क्यूब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आंसर आएगा? हाँ भाई यही हो गया ना सिचुएशन, ये तो 1 हो गया। हाँ 1/0 तो इन्फिनिटी होता है ना, तो हाँ ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। और ये नहीं कि x को 1/x से रिप्लेस कर रहे हो या फिर रेशनलाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जस्ट एक्स क्यूब एलसीएम लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इनके एक्सपेंशन करो, sin x और tan x का डिफरेंशिएट करोगे काफी टाइम लगेगा, तो बेस्ट है यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन। sin x का एक्सपेंशन होता है दिस, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। tan x का एक्सपेंशन क्या होता है बोलो? 1 x plus क्यूब x अपॉन 3 प्लस 2x 5 अपॉन 15। x और x कैंसिल, फाइनल आंसर इज -1/6 माइनस 1/3। यानी -0.5। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बोलो? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ax plus b to the power -x plus sin x plus 1 upon ax minus b sin x is equal to L. Option A, B, C and D. Multiple correct question.
देखो इन सबके एक्सपेंशंस लिख दो, तुम्हें अपने आप से सारे आंसर समझ आ जाएंगे। दिस इज ax minus b sin x is x minus x cube upon 3 factorial. This is ax plus b times e to the power minus x. e to the power x का एक्सपेंशन होता है this 1 plus x square upon 2 factorial और x cube upon 3 factorial यानी कि 6। ठीक है, e to the power minus x, x के प्लेस पे आप यूज करोगे minus x। और यहाँ पे भी क्या करो, x वगैरह सेपरेट करके रखो, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, कई सारी चीजें देखनी है एक साथ में। न्यूमरेटर में कांस्टेंट कितना रहा है ये बोलो। b b plus plus 1 कोफिशिएंट ऑफ x कितना रहा है ये बताओ। a a minus minus b plus 1 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना रहा है ये बताओ। b by 2 b by 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है। minus b by 6 minus 1 by 6 b by 3 डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x a माइनस b और फिर है x क्यूब यानी कि दिस। बस अब सारे ऑप्शन चेक कर लो, अपने आप से समझ में जाएगा सब कुछ। ऑप्शन a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -1। तो b इज इक्वल टू -1 यानी ये कांस्टेंट टर्म हट गया। ठीक है, a -2 b -1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x भी कैंसिल। बताओ सोच के क्या आंसर है। a -2 b -1 ये 0, a -2 b -1 ये भी 0। न्यूमरेटर में मिनिमम कितना रहा है x है, एंड डिनोमिनेटर में मिनिमम x ये ऑप्शन करेक्ट है। b चेक करते हैं, a 1 और b -1, a 1 एंड b -1, b -1 यानी कांस्टेंट टर्म कैंसिल। अभी कोफिशिएंट ऑफ x कैंसिल हो रहा है क्या, a1 एंड b -1 नहीं हो रहा है, तो मिनिमम x a1 और b -1 यहाँ पे भी मिनिमम x हाँ ऊपर मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 हाँ, एंड डिनोमिनेटर में मिनिमम x ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, ए एंड बी बोथ आर -1। b -1 constant term cancel, a and b both are -1, so -1 + 1 + 1 यानी मिनिमम x। एंड डिनोमिनेटर में मिनिमम x cube x cube आंसर इंफिनिटी, और यहाँ पे है ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया इसका। डी चेक करते हैं, a इज इक्वल टू 2 एंड b नॉट इक्वल टू -1। देखो ऑब्वियस ही बात है, b नॉट इक्वल टू -1 तो न्यूमरेटर में मिनिमम x टू द पावर 0। हाँ, और डिनोमिनेटर में मिनिमम x। कितना आंसर आ गया, in fact डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो इसका आंसर है ए, बी एंड डी। ये एडवांस में आया था क्वेश्चन, तो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो।
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा, फाइनली इसके आंसर्स है ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x, ये बताओ क्या आएगा। अगेन डिग्रीज में कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, रेडियंस में कैलकुलेशंस होते हैं। नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों आएगा आंसर? सर ऐसे वैल्यूज पुट करके देखा थोड़ा। कौन सी वैल्यू पुट करके थी? पहले तो 0 पुट किया। बेटा 0 ही पुट करना है केवल, और कुछ पुट नहीं कर सकते क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पे ही फाइंड करना है x डिग्री। तो ये हो गया पाई x अपॉन 180, ये क्लियर? हाँ सर। ठीक है, ये ऑलरेडी x है। अच्छा ये बताओ, दिस नंबर x टेंडिंग टू 0, तो पाई x अपॉन 80 ऑल्सो टेंडिंग टू, यहाँ पे भी आप सेम क्रिएट करो, पाई x अपॉन 180। हाँ, तो 180 और फिर पाई यहाँ पे, ये क्लियर? हाँ। या फिर ऐसे लिख लो, एक काम करो, तो अभी बोथ टेंडिंग टू 1 0 एंड एग्जैक्ट सेम। तो ये कंपोनेंट कितना आ गया बोलो? 1 आ गया। फाइनल आंसर कितना आ रहा है ये बताओ? 5/180। पाई अपॉन 180, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आंसर बताओ। इसका फॉर्म माइंड में होना चाहिए आगे आंसर, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद एक्स, दिस पोर्शन 1/2। इनटू 0, आंसर 0। यहाँ पे दिस विल बी 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 0। आंसर इनफिनिट। हाँ। नेक्स्ट ये बताओ, ये बताओ 4। करेक्ट है। एग्जैक्ट फॉर्म यही होता है, वहां पे x और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का ही स्क्वायर, यानी कि दिस। नहीं यार 4 नहीं है इसका आंसर, ठीक से बताओ। और 2 हाँ, 2 दिस पोर्शन 1 अपॉन 2 इंटू 4। एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये 0 टेंड करना चाहिए। सो फाइनल आंसर इज 2। नेक्स्ट दिस बताओ, हेलो सर। नेक्स्ट दिस बताओ अभी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अच्छा चलो पहले ये बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं।
चलो फिर ये करते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x, ये क्वेश्चन। वन माइनस कॉस डबल एंगल 2 साइन स्क्वायर। √2 हाँ हाफ एंगल। हाँ, तो ये हो गया अभी √2 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज नॉट एक्स। काफी लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं एंड देन देयर आंसर विल बी √2 मिस्टेक है। लेकिन यहाँ पे दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √2, और यहाँ पे एक्चुअल में क्या आएगा बोल, मॉड ऑफ साइन sin x मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, 0 के अबाउट साइन चेंज होते हैं, साइन के भी और एक्स के भी। तो ये प्रॉपर अभी आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड। राइट हैंड लिमिट का मीनिंग है एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग है एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, तो 0 प्लस यानी कि देखो समझ में आता होगा आप लोगों को, है ना। 0 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन, पॉजिटिव। 0 माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर ये भी देख सकते हो साइन नेगेटिव, साइन पॉजिटिव ओपन एज इट इज। अच्छा, एक्स पे मॉड नहीं है ना, तो वो तो सेम ही रहेगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे साइन नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन दिस वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दिस वैल्यू ऑल्सो। 1 आ रहा तो ये एक्चुअल में कितना आता है, राइट हैंड लिमिट है, √2 लेफ्ट हैंड लिमिट minus √2 आंसर। limit will not exist. हाँ, लिमिट विल नॉट डिफाइंड। एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहना। यहाँ पे आप सपोज करो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को डायरेक्ट एक्स प्लेस करते हो, तो फिर आपका लिमिट आपको डिफाइन दिखेगा, जो एक्चुअल में नॉट एक्स। सर हाँ बोलो। उसका cos x के टर्म्स में सॉल्व किया तो एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ, कैसे cos x के टर्म्स में सॉल्व किया बताओ। मतलब 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा ना, वो x रूट के अंदर चला जाएगा। अच्छा, ओके, कर सकते हैं क्या ऐसा? तो भी तुम्हें सोचना पड़ेगा ना बेटे कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर डायरेक्ट रूट के अंदर जाते हैं क्या? नहीं। हाँ, समझ गए। हाँ सर। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो तो काफी इजी हो गया, तुमने जो बताया उससे तो बहुत इजी हो गया। देखो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x स्क्वायर रूट अपॉन एक्स। ठीक है, ये आशुतोष मेथड। तो 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स, यहाँ पे भी अगेन टू केसेस, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। एक पॉइंट ध्यान रखना, सपोज करो ये है a, यहाँ पे है 1/2, यू कैन इजीली राइट दिस। ये क्लियर? हाँ सर। लेकिन सपोज करो है दिस, देन माइनस को आप अंदर लेके नहीं आ सकते, दिस विल बी दिस। ये क्लियर? ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस यानी कि ये x है पॉजिटिव विदाउट एनी टेंशन, यहाँ पे यू कैन राइट दिस। ठीक है, और अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ, ठीक है, 1/2 इंटू 4 2 एंड आंसर अपने आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आंसर माइनस, क्योंकि आपको एक माइनस रखना पड़ेगा वहां पे।
ठीक है, ये कर लो, काफी इजी हो गया, बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। ई का फॉर्म माइंड में आना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 into the power x minus 1 upon x, दिस वैल्यू होती है 1। अच्छा, यहाँ पे -1 क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या करना चाहिए बोलो? e to the power sin x से डिवाइड करेंगे। करेक्ट है, तो ये हो गया अभी e to the power 10x माइनस साइन x, और ये हो गया है -1। अगेन x के प्लेस पे कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, बस दैट एक्सप्रेशन टेंडिंग टू 0 like tan 0 minus n 0 tending to 0 सेम डिनोमिनेटर में भी क्रिएट करो, सेम यानी एग्जैक्ट सेम, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करना है साथ में। दिस पोर्शन डेफिनेटली 1। हाँ, ये बहुत सिंपल सा नंबर है, e to the power 0, कितना आ गया ये भी? 1 ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था हम लोगों ने सीरीज एक्सपेंड करके, देखो ये ना, कहाँ पे दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर आता है -1/6 -1/3 यानी कि -1/2, तो ये साइन -10 है, और यहाँ पे 10 minus 10 यानी कितना आंसर? 1/2। बाकी 2 मिनट लगेगी कैलकुलेट करने में। 10x होता है दिस x plus x³ सो ऑन, sin x होता है दिस x minus x³/6, x और x कैंसिल, मिनिमम x³ न्यूमरेटर में भी मिनिमम x³ 1/3 प्लस 1/2, क्योंकि आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर 1/2, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin pi cos square x upon x square। अच्छा, ये बताओ, क्वेश्चन ये होता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin pi cos square x upon pi cos square x, और एक क्वेश्चन है दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin pi sin square x upon pi sin square x। फर्स्ट का आंसर बताओ। 0 0 ओके, 1 ठीक से बताओ, सोच समझ के आराम से। बेटा ऐसे नहीं होता यार, मैं तुम्हें वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे तुमने देखा अरे यार ये तो दोनों सेम ही है आंसर बने, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या कंडीशन एक्स्ट्रा है? दिस नंबर टेंडिंग टू 0 0 होना कई बार बोला है मैंने अभी तक, नहीं कर रहा वो। cos 0 कितना होता है? 1 चाहिए। तो दिस एक्चुअली टेंडिंग टू 5 pi sin 180 कितना होता है? 0 0 और ये कहाँ पे टेंड कर रहा है? दिस pi pi 0/pi आंसर। 0 तो थोड़ा केयरफुल तो रहना है आपको। अभी दिस देखो, sin 0 कितना होता है? 0 0 इस नंबर टेंडिंग टू 0, ये नंबर भी टेंडिंग टू 0, दोनों एग्जैक्ट सेम आंसर 1 1 अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
देखो ये पाई टेंड कर रहा है तो कोई फॉर्म नहीं बनेगी यहाँ पे, इसको जीरो की तरफ टेंड करना कंपलसरी है। तो दिस cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन हाँ, बताओ क्या आंसर है फाइनली? सो cos स्क्वायर x यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x यानी साइन पाई, और यहां पे डिवाइड विद दिस, साथ में मल्टीप्लीकेशन। नाउ दिस पोर्शन 1 this portion 1 square and this portion pi. Final answer पाई। Hey. any doubt? चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आप लोग जा सकते हो। एक क्वेश्चन लेते हैं, सारे फॉर्म यूज करने का ट्राई करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ln 1। अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन करना चाहिए क्या? ये क्वेश्चन ट्राई करें। नहीं ये तो कोई फॉर्म ही नहीं बन रहा है ना। -0 ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा ln का फॉर्म क्या होता है बोलो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन, x दोनों जीरो सेम आंसर 1, ठीक है। एंड यहाँ पे है 1 बट दिस है 5, तो क्या करना चाहिए बताओ? अच्छा का फॉर्म चेक कर लेते हैं। ln 5 माइनस ln 5 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म। वन क्रिएट करना है फिर 1। 5 common and this can be written as this. Yes or no? यहाँ हाँ। पे भी 5 कॉमन यानी ln 5 प्लस ln 1 माइनस x अपॉन 5 अपॉन x। ln 5 कैंसर। ठीक है। और ये हो गया है अभी ln 1 प्लस x अपॉन 5। अच्छा x टेंडिंग टू 0 तो x अपॉन 5 ऑल्सो टेंडिंग टू 0
यहाँ पे डिवाइड अपॉन 5 और साथ में यहाँ पे 5, यहाँ पे -1/5 और दिस इज ऑल्सो -1/5. दिस पोर्शन 1. दिस पोर्शन 1. फाइन आंसर. 2/5. करेक्ट. बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलो. सर वो ln5 सेपरेट क्या है वो स्टेप समझ में नहीं आई। मैं 5 कॉमन लिया ना आपने. कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना. तो बाद में आप अप्लाई कर सकते हो ना, log of m into n. log of m into n is log of m plus log of n। हाँ बस वही किया. ओके चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क के देते हैं, इनको आप सॉल्व करके आए. ठीक है. लिमिट x टेंडिंग टू 1 ln, सेम क्वेश्चन शीट में भी है ये, 1 + x minus ln 2 3 into 4 to the power x minus 1 minus 3x. अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है यार, मेंशन होता है तभी फ्रैक्शनल पार्ट आप यूज करते हो. 7 + x होल पावर 1/3 minus 1 + 3x होल पावर 1/2 and then sin of x minus 1. लिमिट x टेंडिंग टू 1. ये क्वेश्चन. इसमें साइन का फॉर्म यूज होगा, यहाँ पे e⁻x है वो फॉर्म यूज होगा, सीरीज एक्सपेंशन यूज होगा यहाँ पे, और ln का फॉर्म यूज होगा. चलो इसको भी कर लेते हैं ना. x को किससे रिप्लेस करना चाहिए बोलो? 1 + h लिमिट h टेंडिंग टू, 0. 0. then this will be ln 2 + h minus ln 2. यहाँ पे 3 into 4 to the power H. H. -3 minus 3H. 3H. upon 8 यहाँ पे plus H whole power. हाँ sin h, this will be 8 + h whole power 1/3. ठीक है. ओके माइनस 4 4 + plus 3H whole 1/2. ठीक है. तो ln का फॉर्म, साइन का फॉर्म, e⁻x का फॉर्म और सीरीज एक्सपेंशन बाइनोमियल वाला, वो सब यूज होने वाले हैं. इन सबके फॉर्म एक बार साइड में लिखते हैं. लिमिट h टेंडिंग टू 0, sin h/h कितना आने वाला है बोलो? 1. 1। तो इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है ना. ln का फॉर्म क्या होता है? ln 1 प्लस या x लिख देते हैं, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच टेंडिंग टू 0 डिवाइड में सेम एक्सप्रेशन दिस टेंडिंग टू, सॉरी दिस इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे 1 क्रिएट करना है. तो एक काम करो, यहाँ पे क्या बोलो? वो ln a नहीं, minus ln b से ln a/b हाँ करेंगे. बिल्कुल. तो ये हो गया 1 + h/2. H/2. ठीक है. इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. डिवाइड h/2. और मल्टीप्लाई h/2. अभी ये फिक्स हो गया है ना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना भी आपको. ठीक है. तो ये डिस्टर्ब नहीं करना है, ये डिस्टर्ब नहीं करना है. यहाँ पे कुछ रहा है, इसको भी मैटर को सॉल्व करते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 0, a⁻x minus 1/x, ये वैल्यू ln a। तो a⁻x minus 1/x. अच्छा ठीक है. लाइक 4 अच्छा इसमें पहले पूरा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन करते हैं. 3 कॉमन, रिमेनिंग 4h minus 1 minus h। हाँ
और साथ में डिवाइड भी करना है कितना, ये ऐसे आ रहा है ना बेटे, तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, कितना डिवाइड करोगे, h से। ठीक है, तो ये हो गया दिस, ये हो गया दिस, और साथ में मल्टीप्लाई भी, ये स्टेप क्लियर, हाँ सर। ये करना सर पड़ेगा वो आपको। -1 होगा ना। हाँ ये -1 होगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे कॉमन कितना लोगे ये बताओ, 8, पावर है 2, एंड दिस विल बी दिस 1 प्लस h अपॉन 8 क्यूब रूट माइनस 1 प्लस 3h अपॉन 4 स्क्वायर रूट 1 प्लस x होल पावर n, क्या एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस nx। अपॉन और भी टर्म आएंगे, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, माइनस ये भी 1 प्लस nx, प्लस था माइनस है तो माइनस हो गया, ये क्लियर, हाँ। बस आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, दिस पोर्शन, 1 दिस पोर्शन ln 4 और एक ये -1 है वो भी ठीक है, ये h और ये h, कैंसिल, दिस पोर्शन 1 1 और 1 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा h आएगा, ये भी कैंसिल दिस से, ये क्लियर, हाँ सर। फाइनली कितना आ रहा है ये बताओ, काफी सारे नंबर्स हैं वहां पे, तो फाइनली कितना आ रहा है ये देखते हैं, 1/2 into this number 3, this number ln ln 4 4 minus 1 -1 upon this number 1 and this number है 2, और ये नंबर कितना है this 1/24 minus minus 1/3। 3/8, so this -1/3, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, तो ये माइनस ऊपर और ये हो गया है -9/4 ln 4/, ln 4 इस 1 को प्लेस किया ln e, तो ln 4 माइनस ln e यानी ln 4/, कोई डाउट है इसमें बोलो, नहीं सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, अभी आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, एक सेकंड देखते हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी कंप्लीट कर सकते हो, फुल कंप्लीट कर सकते हो, ये वही क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है, सेक्शन बी कंप्लीट कर लेना, बहुत इजीली कर सकते हो सारे क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे ये एक्सप्रेशन दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ये एक्सप्रेशन, हाँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर दिस एक्सप्रेशन क्या फॉर्म बनेगा बताओ, केवल इतना बस, ये जो ब्रैकेट में है ना जस्ट इतना पोर्शन, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, LH रूल अप्लाई करोगे, ठीक है, तो न्यूमरेटर के जो इंडेक्स है ना वो कंटिन्यूअसली कम हो गए, ये क्लियर हो रहा है आपको, लेकिन e⁻x का डिफरेंशिएशन तो सेम ही होता है, हाँ बार बार इसमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आएगा,
बार बार डिफरेंशिएट करोगे और फाइनली न्यूमरेटर में सारी x की पावर्स कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे x टू द पावर 5 होता, डिफरेंशिएट पावर 4, डिफरेंशिएट पावर 3, डिफरेंशिएट पावर 2, डिफरेंशिएट पावर 1, डिफरेंशिएट कांस्टेंट। तो फाइनली यहाँ पे कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में e to the e power power x x यानी इंफिनिटी, कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी कितना आएगा? 0 0 0 यानी एक्चुअल में ये जो नंबर होता है ना, दिस नंबर इंडिविजुअल, दिस नंबर, ये एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर 0 की तरफ टेंड करता है। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? भाई वन आंसर हो गया ना, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसको ऐसे डिवाइड में यहाँ पे लिख दो तो ये वही हो गया ना, sin x अपॉन x। बट सर वो हाँ सर। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर जो भी है वो 0 अप्रोच करना चाहिए। कई सारे तो बताए थे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखो, ये एक्सटेंडिंग टू 0 है क्या? नहीं, नहीं मैटर करता है, ये नंबर किधर जा रहा है 0 की तरफ। वो मैटर करता है, समझ गए? हाँ, तो इस पॉइंट को भी नोट्स में इंक्लूड कर लेते हैं तो ये ठीक रहेगा, ये पता होना चाहिए एक्चुअल में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, डिफरेंशिएट करोगे इसके पावर्स फिक्स, फाइनल आंसर है 0। तो क्वेश्चन ये रहा होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस cos this upon this, क्या आंसर आएगा इसका? बोलो। 1 अगेन ये नंबर टेंडिंग टू है 0, ये इसका स्क्वायर। ओके, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी आप लोग कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन से कर लेना है ना, ठीक रहेगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे लिमिट्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट वीक में मैथ्स की क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगी, मतलब मैं तो नहीं लूंगा, तो नहीं होगी क्लासेस। ठीक है, तो आप ट्राई करना कि अभी लिमिट्स का जो भी आपको डाउट्स वगैरह है वो आप लोग कल तक पूरा डिस्कस कर लो, ठीक है? ओके, तुम लोगों को एक वीक का रेस्ट भी मिल जाएगा मैथ्स में, तो जो भी तुम्हारा पेंडिंग वर्क है वो आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो। चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है? ओके।